हर जिंदा कोशिका यानी सेल असल में एक छोटा सा किला है और आज हम यही समझने वाले हैं कि ये किले अपने गेट पर कैसे पहरा देते हैं, कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा, ये सब कैसे तय होता है। तो चलिए सेल ट्रांसपोर्ट की इस कमाल की दुनिया में चलते हैं। जी हाँ, हर एक जिंदा सेल एक किले की तरह है। इसके अंदर एक पूरी हलचल भरी दुनिया है और ये दुनिया एक पतली सी झिल्ली यानी मेम्ब्रेन के अंदर महफूज है, जो इसे बाहरी माहौल से अलग करती है। लेकिन सवाल ये है कि ये किला अपने लिए जरूरी सामान अंदर कैसे लाता है और अंदर का कचरा बाहर कैसे फेंकता है। यहीं पर सेल ट्रांसपोर्ट का सारा खेल शुरू होता है। इसका राज है सिलेक्टिव परमिएबिलिटी। सोचिए ये एक बहुत ही होशियार गेटकीपर की तरह है। ये कुछ जरूरी चीजों को जैसे ऑक्सीजन या पानी को वीआईपी पास देकर अंदर आने देता है, जबकि बाकियों को बाहर ही रोक देता है। बहुत सिलेक्टिव है ये। सेक्शन 1, प्रवाह के साथ। चलिए सबसे पहले उन तरीकों को देखते हैं जहां सेल को कोई खास मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस चीजें अपने आप बहाव के साथ अंदर बाहर होती हैं। देखिए, ट्रांसपोर्ट के 2 मेन टाइप हैं। एक है पैसिव ट्रांसपोर्ट, मतलब बिना एनर्जी के होने वाला काम। इसमें मॉलिक्यूल्स नेचुरली ढलान की तरफ यानी ज्यादा से कम की ओर जाते हैं। और दूसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी लगती है, क्योंकि यहाँ मॉलिक्यूल्स को बहाव के खिलाफ ऊपर की ओर धकेलना पड़ता है। सबसे आसान तरीका है सिंपल डिफ्यूजन। छोटे मोटे मॉलिक्यूल्स जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बस सीधे मेम्ब्रेन के आर पार निकल जाते हैं। ये हमेशा वहां से जाते हैं जहां इनकी भीड़ ज्यादा हो और उस तरफ जाते हैं जहां ये कम हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई चीज पहाड़ी से नीचे लुढ़कती है। लेकिन ग्लूकोज और आयंस जैसे बड़े या चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स का क्या? वो इतने लकी नहीं है। वो मेम्ब्रेन को सीधे सीधे पार नहीं कर सकते। तो फिर सेल इन्हें अंदर या बाहर कैसे लाता होगा? सेक्शन 2, प्रोटीन के रास्ते। इसका जवाब है स्पेशल प्रोटीन्स। ये एक तरह से दरवाजे और एस्कॉर्ट्स का काम करते हैं। इसे कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये अब भी पैसिव ट्रांसपोर्ट ही है, मतलब कोई एनर्जी नहीं लग रही, लेकिन इस बार मॉलिक्यूल को मेम्ब्रेन के पार जाने के लिए एक प्रोटीन हेल्पर की जरूरत पड़ती है। ये प्रोटीन हेल्पर भी 2 तरह के होते हैं। एक है चैनल प्रोटीन्स, जो एक खुली सुरंग की तरह हैं, जहां से आयंस तेजी से गुजर सकते हैं। और दूसरे हैं कैरियर प्रोटीन्स। ये किसी मॉलिक्यूल से जुड़ते हैं, अपना शेप बदलते हैं और उसे दूसरी तरफ छोड़ देते हैं, बिल्कुल किसी घूमने वाले दरवाजे की तरह। और ये चैनल प्रोटीन्स कितने तेज होते हैं? अरे बहुत ज्यादा। ये 1 सेकंड में 10 लाख इयॉन्स तक को पार करा सकते हैं। ये स्पीड किसी भी कैरियर प्रोटीन से 1000 गुना ज्यादा है। तो ये कैरियर प्रोटीन काम कैसे करते हैं? इसे पिंग पोंग मैकेनिज्म कह सकते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूल प्रोटीन से आकर जुड़ता है, ये हुआ पिंग। फिर प्रोटीन अपना आकार बदलता है और मॉलिक्यूल को दूसरी तरफ छोड़ देता है, ये हुआ पोंग। इसके बाद वो वापस अपने पुराने शेप में आ जाता है, अगले राउंड के लिए तैयार। लेकिन तब क्या होता है जब सेल को बहाव के खिलाफ जाना हो? सेक्शन 3, धारा के विरुद्ध। अब असली मेहनत का काम शुरू होता है। जरा सोचिए, एक सेल को कोई जरूरी चीज, मान लीजिए ग्लूकोज, जमा करनी है। भले ही अंदर पहले से ही बहुत सारा ग्लूकोज हो, मतलब उसे मॉलिक्यूल्स को कम भीड़ वाली जगह से ज्यादा भीड़ वाली जगह पर ले जाना है। पैसिव ट्रांसपोर्ट तो ये कर नहीं सकता। और यहीं पर एंट्री होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। ये वो प्रोसेस है जो मॉलिक्यूल्स को उनके कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ, मतलब बहाव के उल्टी तरफ ले जाता है। और इस पहाड़ी पर चढ़ाई के लिए सेल को अपनी एनर्जी यानी एटीपी खर्च करनी पड़ती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में कुछ बातें याद रखनी है। ये एक अपहिल यानी चढ़ाई वाला प्रोसेस है। इसके लिए खास कैरियर प्रोटीन चाहिए जो पंप की तरह काम करते हैं। और इन पंप को चलाने के लिए लगती है एनर्जी यानी एटीपी। और मजे की बात यह है कि ये कभी-कभी पैसिव ट्रांसपोर्ट से भी तेज हो सकता है। सोडियम पोटेशियम पंप इसका एक क्लासिक उदाहरण है। और देखिए सोर्स मटेरियल में कितनी अच्छी बात कही गई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में कैरियर प्रोटीन पंप की तरह काम करते हैं, मतलब ये सिर्फ मदद नहीं कर रहे हैं, ये बाकायदा धक्का देकर या खींचकर मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। सेक्शन 4, ट्रांसपोर्ट का फाइनल शोडाउन।
तो चलिए अब इन सभी तरीकों को एक साथ रखकर देखते हैं और इनकी तुलना करते हैं। तो ये है पूरी कहानी एक नज़र में। एक तरफ हैं दो आसान तरीके, सिंपल और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दोनों में एनर्जी नहीं लगती, दोनों बहाव के साथ काम करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में एक प्रोटीन हेल्पर की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरी तरफ है असली पावर हाउस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी भी लगती है, एक पंप भी चाहिए और काम भी बहाव के खिलाफ होता है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये सब एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। सेल आसान, ढलान वाले कामों के लिए पैसिव ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है, जिससे एनर्जी बचती है। लेकिन जो ज़रूरी काम है, जो चढ़ाई वाली लड़ाइयाँ हैं, उनके लिए वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी लगाता है, ताकि वो जिंदा रह सके और अपना काम ठीक से कर सके। सेल के ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम हमारी नसों में दौड़ते सिग्नल से लेके हमारी मसल्स के सिकुड़ने तक हर चीज़ का आधार है। तो ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर छोड़ता है, क्या होता होगा जब ये छोटे मगर बहुत ताकतवर पंप्स फेल हो जाते हैं? ये एक ऐसी बात है जो हमें सिखाती है कि जिंदगी के सबसे छोटे लेवल पर भी बैलेंस कितना ज़रूरी है। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ऐसे ही कंटेंट हमारे चैनल पे आते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।